ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है और मैं बहुत हैप्पी हूँ ये सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने जब कभी सत्संग सुनती हूँ आंटी जी का, तो किसी ने बोला था कि उस सत्संग में कि मैं सुबह उठी और वहाँ पे मेरे को बटरफ्लाई दिखाई दी, और जब मैं बाथरूम में गई तब भी मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी। तो मुझे लगता था कि सबको कुछ ना कुछ दिखता है, ऐसा महसूस होता है। तो मैं गुरुपा के सामने बैठी हुई थी, मैं बोल रही थी उनको कि ये आंटी जी कह रहे हैं कि वाइट कलर का जो कबूतर है, या फिर बटरफ्लाई तितली आती है, या फिर मोर दिखते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स होती हैं आपकी। तो मेरे को ऐसा कुछ अभी तक दिखाई नहीं दिया। एक बार मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी थी, वो भी सपने में, और मेरे कंप्यूटर के पास वो बैठी हुई थी। मेरे को सपने में दिखाई दी थी, रियल में मेरे को बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी। तो मैं इनसे बात कर रही थी, तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे भी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। कोई मैं वो नहीं देखना चाहती थी, कि बस ऐसे ही इनसे सिंपल सी बात की बैठे बैठे। मैंने कहा सबको कुछ ना कुछ मिलता है, मेरे को भी ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। तो मैं भी तो आपका पूरा मतलब कि आपसे प्यार करती हूँ। तो सुबह मैं जब उठी तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कहीं भी जाने का। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बोला कि मैं नीचे तेरी वेट कर रही हूँ, मैं तेरे को कहीं लेके जाना चाहती हूँ। ये एक सरप्राइज़ है तेरे लिए, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मैं थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही थी। तो उसने बोला कि तेरे को मैं तो कुछ चेंज करवाना चाहती हूँ, तू बस पूछेगी नहीं और तू मेरे साथ चलेगी। तो मैं ऐसे ही जो ऐसे घर के कपड़े पहने होते हैं वैसे ही उसके साथ चली गई। जब मुझे वो लेके गई, वो वहाँ लेके गई जहाँ पे मोर ही मोर थे। मैं हैरान थी, जब मैं मोर को देखा तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैंने कहा यार ये तू कहाँ ले आई मेरे को? तो कहती कि बस ये तेरा सरप्राइज़ था। फिर मैंने उसको फिर मेरे को एकदम याद आया कि ओहो हो! कल तो मैंने बात की थी इस बारे में। तो आज गुरुजी ने मेरे को मोर ही दिखा दिए। तो मैं चारों तरफ देखूं मोर उड़ रहे हैं, आ रहे हैं। मैंने कहा तूने ये जगह ढूंढी कैसे? मेरे को तो ये जगह ही नहीं पता कभी भी। तो कहती बस ये मेरे को ऐसे लगा कि आज तेरे को मैं सरप्राइज देती हूँ, तो मैं तेरे को ले आई हूँ। तो मुझे उस टाइम पूरा फील हुआ कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ। ब्लेस्ड ये नहीं कि मैंने उनसे बात की, बात ये है कि वो सुनते हैं बात। आप ध्यान से और अपने दिल से बात करोगे तो वो सुनते हैं आपकी बात। मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ कि एक बार बात की और सुबह उन्होंने कैसा प्लान किया। मेरी फ्रेंड वो मुझे कभी-कभी मिलती है, अचानक ही मेरे घर आई और मैं उसके साथ चल भी पड़ी। ये भी मेन बात है। पर वो उन्होंने प्लान करके रखा था कि तेरा नेक्स्ट प्लान ये है, और हम अपने जो प्लान्स बनाते हैं वो कोई कामयाब नहीं होते। भगवान जी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं। उन पे विश्वास रखें। जो हमारे प्लान होते हैं वो छोटे से होते हैं, उसी में हम खुश हो जाते हैं, और जो भगवान जी ने हमें देना होता है, जो हम डिजर्व करते हैं, वो बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं। तो अब से मैंने उनको ही अपनी सारी जिंदगी सौंप दी है। जैसा रखेंगे मैं उसमें खुश हूँ। मैं छोटा सा मांगती हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा देते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। पहले मेरा घर बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन जैसे-जैसे मैं माँगती थी, मैं माँगती नहीं थी किसी से। मेरे को लगता था कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ी नहीं कुछ भी, छोटी-छोटी चीज़ें मैं ये सोचती थी मेरे घर में ऐसा डाइनिंग टेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए चीज़ें। तो मैं पहले उस चीज़ों को मार देती थी, चलो छोड़ो, घर का देखना है पहले फिर बाद में देखते हैं। लेकिन अब मैंने सोचना शुरू कर दी कि हाँ ये चीज़ मेरे को चाहिए, और मैं किसी से मांगती नहीं हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए। देने वाले गुरु जी हैं। मैं उनसे बात करती हूँ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। कैसे प्लान बनाते हैं, किस तरह से किसको लेके आते हैं कि ये तेरे साथ जाएगी और ये वाला डाइनिंग टेबल तेरे घर पे आएगा, और वो भी कम पैसों में। मतलब कि जितनी औकात है उतने में ही सब कुछ बढ़िया देते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बड़े मंदिर आना था और काफ़ी टाइम हो गया था, मैं बड़े मंदिर आ नहीं पाई थी किसी न किसी वजह से। तो अभी शिवरात्रि से 3-4 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी अपनी बेटी को लेके। मेरी बेटी 3 साल की है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, हमने लंगर चाय प्रसाद लिया, हमने लंगर प्रसाद लिया। जब मैं वहाँ से आने लग गई तो मैं काउंटर की साइड जा रही थी। एक्चुअली मुझे स्टिकर चाहिए था गुरुजी का हमारी गाड़ी पर लगाने के लिए, तो मैं उधर जा रही थी। तभी एक आदमी ने मुझे पीछे से, एक अंकल जी थे, उन्होंने रोका और बोले कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं काउंटर की साइड जा रही हूँ। तो कह रहे कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा एक्चुअली मुझे स्टिकर चाहिए और मैं पहले भी 2 बार मतलब आ चुकी हूँ और मुझे नहीं मिला। मैं बार बार मांगती हूँ, मुझे नहीं मिला। तो तभी वो बोले कि तो बेटा ब्लेसिंग मांगने से थोड़ी ना मिलती है। क्या उन लोगों ने कहा कि अगर मैं आपको उससे भी कोई अच्छी चीज़ या बड़ी चीज़ दूँ, तो मैंने कहा इससे अच्छी बड़ी और क्या बात होगी। तो तभी उन्होंने अपने थैली में से निकाल के मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। और यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि मतलब मैं सोच रही थी कि मेरे को भी लॉकेट स्वरूप मिले, और वो मुझे मिल गया उस दिन। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ना सोने में फ्रेम कराकर और तब पहनना गले में, और शिवरात्रि वाले दिन पहनना, और शिवरात्रि वाले दिन ज़रूर आना। तो फिर मैं घर आई और मैं उसी दिन सुनार के पास गई और मैंने उसको फ्रेम कराने के लिए दिया। और मेरे पास पैसे नहीं थे उतने। मैंने मतलब सुनार अंकल से पूछा कि कितने तक का बनेगा, तो जो अमाउंट उन्होंने बताया तो वो मेरे लिए काफ़ी हाई था। तो मैंने कहा नहीं अंकल, थोड़ा सा कम में करो। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आपका लॉकेट स्वरूप तैयार हो गया है, आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास कैश तो था ही नहीं, तो मेरे पास एक गोल्ड के इयररिंग थे जो मैं डालती नहीं थी, तो मैं वो ही ले गई थी कि मैं इसको एक्सचेंज करा के ना और फिर मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ले आऊँगी। तो जब मैं गई और जब उन्होंने मुझे वो, मैंने उनको अपना इयररिंग दिया। मैंने कहा कि आप इसका बता दीजिए मुझे कितना होगा। तो उन्होंने जो मतलब उन्होंने जो अमाउंट बताया वो था, दैट वाज 13,000, 13 नंबर की ब्लेसिंग। और जो लॉकेट स्वरूप का टोटल अमाउंट हुआ वो भी हुआ 13,000, यानी 13 मतलब गुरुजी ने कहा ले मैं 13। मतलब इतनी खुशी हुई। मैंने घर से निकलने से पहले ही कहा था कि गुरुजी देखिए मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, अब मेरे पास जो है बस उसी में ही पूरा हो जाए। और वाकई गुरुजी ने उसने में ही मेरे को पूरा करवा दिया और मुझे इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी में गुरु जी की प्यारी सी संगत। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देखो, अभी अभी मेरे को बैठे बैठे ही एक शुक्राना सत्संग गुरु जी ने याद दिलाया और मैं अभी तुरंत ही शेयर कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने बताया मैं बाद में भूल जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि शुक्राना सत्संग बाद में सोचो कि कर देंगे शेयर, भूल ही जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं कि क्या बोलना था, क्या कहना था, क्या शेयर करना था, क्या सत्संग था हमारा। तो संगत जी अभी गुरु जी ने बैठे बैठे ही मन में थ्रोट दी। एक सत्संग में सुन रहा था कुछ, उसके माध्यम से कुछ मेरे मन में थ्रोट आई कि अभी थर्सडे को गुरु जी के मंदिर में गया था अपने छोटे बेटे और अपनी छोटी बेटी के साथ में। संगत जी कैब से गए थे, तो कैब से बाहर सेवादारों ने रोक दिया था कि कैब अंदर नहीं जा सकती है। तो इधर कैब जाती है तो उधर से फिर पैदल का रास्ता किनारे किनारे हम जो है, इधर रस्सी लगी रहती है, उधर से गए। तो संगत जी जब हम गए ना, तो मैं जैसे ही वहाँ से गोल घूमते हैं और गोल घूमने के बाद सामने जब गुरु जी का मंदिर दिखाई देता है और शिवलिंग दिखाई देता है, तो संगत जी मेरे मन में ऐसी खुशी थी, पता नहीं एकदम ऐसी गुरु जी ने मतलब मेरे को वो था कि मैं सोच रहा था जैसे किसी रिश्तेदारी में आदमी जाता है किसी रिलेटिव के यहाँ अपने रिलेशन में, तो आदमी खुशी होती है कि रिश्तेदार दिखाई देंगे तो वो हमसे कुछ बोलेंगे, हम उनसे कुछ बोलेंगे।
तो संगत जी इस तरीके से जैसे ही गुरु जी का वो मंदिर धीरे से दिखा मेरे को और शिवलिंग दिखा, तैसे ही मेरा मन इतना खुश हुआ, अपने आप ही अंदर इतनी खुशी। अभी भी देखो संगत जी बताने पर भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मैं एकदम ऐसे मन में बोला, मैं कहा गुरु जी हम आ गए जैसे संगत जी अपने रिश्तेदारी में जाकर लोग बोलते हैं ना कि हाँ मतलब मामा हम आ गए, मामी आ गए, बुआ आ गए, तो इस तरीके से संगत जी मेरा मन में पता नहीं क्यों अपने आप ही मतलब ये थॉट आई। और एकदम जैसे ही मैं वो मोड़ से टर्न हुआ और सामने मंदिर का गेट मंदिर दिखाई दिया और फिर शिवलिंग दिखाई दिया, एकदम मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं कहा हाँ गुरु जी हम आ गए, आपने बुलाया था। क्योंकि संगत जी देखो जब भी मैं आता हूँ मैं हमेशा गुरु जी को बोल कर आता हूँ कि गुरु जी आप बुलाना। फिर अभी भी एक बार तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैं मंदिर से सोच रहा था कि उधर जोड़ा घर से उधर कोई जिधर ऑटो मिलते हैं उधर से वापस चला जाऊँ जोड़े पहनकर, लेकिन गुरुजी ने नहीं जाने दिया। गुरुजी की मर्ज़ी होती है, क्योंकि संगत जी उधर से जाना भी नहीं चाहिए वैसे तो कायदे में, क्योंकि आप जोड़े पहनने के बाद भी गुरुजी के मंदिर के इधर ही आना चाहिए और आकर गुरुजी से फिर से आगे लेकर आशीर्वाद लेकर कि हाँ गुरुजी हम जा रहे हैं, हाथ जोड़कर। और संगत जी देखो मैं तो यही करता हूँ और किसी का मैं नहीं कहता, लेकिन संगत जी मेरे मन के थ्रोट ही है और मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ। पहले मैं जाता था, लेकिन अब तो गुरुजी ने बुलाने का भी देखो ऐसा सिस्टम कर दिया संगत जी का, घर से ही बस कैब बुक की, यहीं से बैठे और यहीं पर कैब छोड़ती है गाड़ी से। नहीं तो संगत जी पहले मैं बस से जाता था, मेट्रो से जाता था अपने फैमिली के साथ, तो थोड़ी सी समस्या होती थी, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी जैसे गुरुजी कराएं। लेकिन अब संगत जी 2 बार से गुरुजी ऐसे कृपा किया गुरुजी ने कि कैब ही मतलब से ही घर से लेकर जाते हैं गुरुजी और कैब से ही घर से छोड़ते हैं। तो संगत जी फिर मतलब गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि कैब के लिए इधर ही हम आते हैं और इधर ही। तो संगत जी में गुरुजी के मंदिर के वहीं पर जब आते हैं जोड़े पहनकर उधर से, तो फिर मंदिर के टर्न लेकर इधर ही एक तरफ वो लगी रहती हैं, लोहे की जाल लगा रखे हैं जहाँ, तो वहीं पे मैं एक तरफ को खड़ा हो जाता हूँ हाथ जोड़कर गुरुजी की तरफ मुँह करके, और फिर मैं बोलता हूँ कि गुरुजी आप अब हमें चलने की आज्ञा दो, आप हमें आज्ञा दीजिए गुरुजी अब जाने की, और फिर गुरुजी दोबारा से जल्दी ही बुलाना। और संगत जी ये बोलकर मैं वापस हाथ जोड़ के गुरुजी को आता हूँ। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और संगत जी अगला शुक्राना सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी भी देखो संगत जी तितली आई थी, 2 बार मैंने आज तितली देखी हैं और हाथ जोड़ा, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला। गुरु जी अपनी पहचान फील करा रहे हैं, आसपास हैं, अंग संग हैं, आसपास हैं, रहते हैं गुरु जी मेरे तो हमेशा रहते हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से ब्लेसिंग देते हुए रहते हैं और मेरे को महसूस होता रहता है। संगत जी यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ समाप्त करूँगा, और फिर होगा तो जो भी अगला वो शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।